अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। आज सबसे के पहले आपको बताएं, जैसा मैंने कल आपको बताया था कि असद उमर का इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और असद उमर ने 9 मई में शामिल और दहशतगर्दी और शिदत पसंदी के सारे वाक़यात की मज़म्मत की एक बार फिर, और पीटीआई से अब ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया और कहा मैं अब पीटीआई का हिस्सा नहीं हूँ। इससे पहले जो इसने ऐलान किया था, मैंने जैसे आपको बताया था कि ये पहले सिर्फ इन्होंने सियासत छोड़ी थी लेकिन पीटीआई नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब इन पर जो प्रेशर है उसके बाद ये अब पीटीआई भी छोड़ गए हैं और अब इन्होंने कहा है कि वो सियासत से भी दस्तबरदार हो रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि अगले इंतखाबात तक ये कब तक ये सियासत से दस्तबरदार रहते हैं और ये कब तक सियासत से बाहर रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हमने आपको कल बताई थी वो होने जा रही हैं। और एक और अहम इंटरव्यू आज रात होने जा रहा है सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में, जिसमें बहुत बड़े इंकशाफात है। और ये इंटरव्यू होगा बनी गाला का, जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था बाहर, जो बनी गाला को सुपरवाइज कर रहा था, सारी चीज़ें आनी जानी सब उसी के थ्रू थ्रू उसके कुछ टीज़र आ गए हैं जिसमें उसने बताया है कि किस तरह उसे पैसे जमा करने के दिए गए। 3 करोड़ रुपये उसने जमा कराए, किस तरह बकरों की जो गर्दनें जलाई जाती रही हैं, उनको सर जलाए गए हैं, किस तरह बुशरा बीबी माल समेटती और अमलियात करती रही हैं। ये सारी चीज़ें आज का इंटरव्यू आप देखें तो ये बहुत बड़ा अहम इंटरव्यू होगा। उसके अलावा मुस्लिम लीग नून को कल बड़ी सबकी हुई है। उन्होंने ट्विटर पर अपने अकाउंट पर एक सर्वे रखा था इलेक्शन के लिए कि वज़ीर आज़म कौन जो ज़्यादा पॉपुलर है, इमरान खान या नवाज़ शरीफ। और लेकिन 80% से ज़्यादा इमरान खान को पजीराई मिली और 20% से भी कम नवाज़ शरीफ को। तो मुस्लिम लीग के लिए बड़ी ये जग हंसाई की बात थी, लिहाजा उन्होंने फौरी तौर पे वो सर्वे डिलीट कर दिया ट्विटर से। इसी तरह एक और सर्वे हुआ है, वो ये सर्वे हुआ निगरां वज़ीर आला पंजाब के टीवी चैनल्स में। वहाँ बाकायदा इंतखाब का ऐलान किया गया था और वहाँ पर एक सीनियर सलीम साहब जो हैं साहबी, वो इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे। लेकिन वो इलेक्शन का रिज़ल्ट कहाँ गया, 2 दिन गुजरने के बाद भी वो रिज़ल्ट सामने नहीं आया। वाक़िफ़ ज़राए ने बताया कि वहाँ भी यही सूरत हाल रही है कि नवाज़ शरीफ को बहुत ही कम वोट मिले हैं, इसलिए अभी ये जो है इसकी रिज़ल्ट बाहर नहीं आ रही। तो ये सारे सर्वे और ये सर्वे कराने का मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ अपनी पजीराई दिखानी है। मुख्तलिफ टीवी चैनल, मुख्तलिफ एंकर जो है आ रहे हैं और इसको अपने अपने तौर पर जो सर्वे कर रहे हैं और अपने मालिकों को खुश कर रहे हैं। लेकिन बात बिल्कुल सही है कि अगर सोशल मीडिया पर इलेक्शन हो तो इमरान खान 100% कामयाब हैं और वोट वहाँ से ले जाएंगे। लेकिन इलेक्शन जो 2024 में हो रही है 8 फरवरी को, वो एक अलग चीज़ है। इलेक्शन में आने के लिए इलेक्शन लड़नी पड़ती है, इलेक्शन पर पैसा चलाया जाता है, ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाती है, वोटरों को राग़िब किया जाता है कि वो आ जाएं बैलेट बॉक्स तक और वोट दें। तो ये सारी एक बड़ी अलग सी साइंस है और इसको हल करना इस तरह सोशल मीडिया पर बैठकर नहीं हो सकता जिस तरह पीटीआई के मुजाहिदीन सोशल मीडिया पर जंग लड़ रहे हैं आज़ादी की। तो ये वहाँ बैठे बैठे अपने आप को आज़ाद करा रहे हैं। इसी तरह यहाँ भी ऐसी सूरत हाल अगर रही तो बैलेट बॉक्स खाली रहेंगे। जिस तरह कराची में हुआ बल्दियाती इलेक्शन में, उस वक्त पीटीआई के रहनुमा अली ज़ैदी ने कहा हमने तो कहा समझा था लोग इमरान खान की मोहब्बत में निकलेंगे और वोट दे जाएंगे, लेकिन लोग नहीं आए। तो लोग इस तरह नहीं आते, लोगों को लाना पड़ता है और ये एक अलग साइंस है, इनको सीखनी पड़ेगी अभी। लेकिन अभी ये सीखने के अमल से गुजर रहे हैं, अभी देखना है कि ये आगे कहाँ तक जाएंगे। उसके अलावा मुस्लिम लीग नून में सिंध में बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। बशीर मेमन को जो इन्होंने सिंध का सदर बनाया नवाज शरीफ ने, तो उस पर इनके पार्टी रहनुमा ज़ुबैर, अफनान खान, दूसरे शाह महमूद शाह, ये सारे जो हैं सख्त नाराज़ हैं और एक बाकायदा ग्रुप बना के बैठ गए हैं कि ये किस तरह इन्होंने किया है, किस तरह इसको किया है, इसकी क्या खिदमत है पार्टी के लिए। ये एक ब्यूरोक्रेट था, अगर इसने थोड़ा बहुत
नवाज शरीफ को वहाँ से सपोर्ट किया, वैसे तो बहुत सारे जजों ने भी किया, बहुत सारे दीगर ब्यूरोक्रेट्स ने किया कि तो क्या सबको आप सूबों के सदर बना देंगे। तो ये बड़ी एक जंग चल रही है, और मैंने पहले ही अर्ज़ किया था कि बशीर मेमन के सिंध के सदर बनने से कोई मुस्लिम लीग सिंध में बड़ा कोई तूफ़ान बर्पा नहीं कर पाएगी, बल्कि हो सकता है ये पहले से भी ज़्यादा नाकाम हो, क्योंकि बशीर मेमन DGFI ज़रूर रहे हैं, ऑफिसर अपने तौर पे ज़रूर रहे हैं, और अपने शहर में अपनी बरादरी में, मेमन बरादरी में बड़े मकबूल हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो एक सियासी जमात भी चला सकते हैं सूबाई सदर बनने के बाद, क्योंकि सियासी सलाहियतें अलग चीज़ होती है, सियासी मैनेजमेंट एक अलग चीज़ होती है, जो बशीर मेमन में नज़र दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। तो ये सूरत हाल, बशीर मेमन को भी नाकामी होगी इन इंतखाबात के बाद, फिर उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। तो ये देखना होगा कि वो अब मुस्लिम लीग नून कराची में जो लोग बैठे हुए हैं मुस्लिम लीग के, उनको किस तरह रजामंद करती है, किस तरह उनको अपने तरफ राग़िब करती है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने कौमी सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए जो दरख्वास्तें मंगाई थी, उनमें अब तोसी कर दी है, क्योंकि वो मतलूबा नताइज मुस्लिम लीग को शायद नहीं मिले, इसलिए अब इसमें तोसी कर दी गई है कि अब एक हफ़्ता और लोग इसमें इंतखाबात लड़ने के लिए अपने अपने हलके से कागजात नामजदगी लेने के लिए हमें रुजू करें, और 1 लाख रुपए का ड्राफ्ट भी जमा कराएं। और तो और अब बाप पार्टी ने भी एप्लीकेशन तलब की, और 1.5 लाख रुपया पर कैंडिडेट से भी तलब किया है कि 1.5 लाख के ड्राफ्ट के साथ उन्हें जो है अप्लाई करें, जबकि ये बाप पार्टी सबको पता है कि 90% PML नून में जाने वाली है। तो ये सारी सूरत हाल है मुस्लिम लीग नून की। और एक सीनियर सहाफ़ी मोअज़्ज़ज़ फ़खर ने इंकशाफ किया है एक इमरान खान के वकील के तवसत से कि इमरान खान को जो दवाई वो यहाँ ज़मान पार्क में इस्तेमाल करते थे, जिस दवाई से उसे रात को परियां और हूरें नज़र आती हैं और सुबह ही फिर 12-12 बजे तक सोता रहता है, वही दवाई उसने जेल में इस्तेमाल करना शुरू कर दी है, जिसके बाद उसकी तबीयत में बेहतरी आई थी। ये अटक जेल से इस काम को मुबैना तौर पर लगे हुए हैं। उसके अलावा कल इमरान खान के साइफर केस में सारे इमरान खान के सफाई के वकील भाग गए, कोई भी नहीं आया। इस पर इमरान खान खुद बरहम हो गए, लेकिन जज ने भी इमरान खान को वार्निंग दे दी कि इस तरह की डिले जो टेक्निक्स है, इससे केस पीछे नहीं जाएगा। अगर अगली समाअत पर आपके वकील नहीं होंगे तो भी हम समाअत जारी रखेंगे, और फिर नुकसान आपका होगा। तो ये इमरान खान भी अपने वकला पर बज़ाहिर तो बरहम नज़र आए, लेकिन लगता ऐसे है कि ये सारी एक प्री प्लानिंग है ताकि केस को मज़ीद डिले किया जा सके, क्योंकि साइफर केस वो केस है जिसमें इमरान खान बड़ा खौफज़दा है और उसे मालूम है कि इसमें उसे लंबी सज़ा होने वाली है। तो ये बड़ी अहम पेशरफ्त है। और उसके अलावा 2 रोज़ पहले अडेला जेल के बाहर एक बम भी रखा गया था ताकि यहाँ समाअत रोकी जा सके। बम का तो पता चल गया, लेकिन जज साहब आज भी डरे हुए थे और सहमे होकर कह रहे थे मैं अपनी जान पर खेल कर अडेला जेल आता हूँ और आपके वकला नहीं आए। तो ये सूरत हाल दिलचस्प है। लेकिन अगली समाअत जो होगी मंगल के रोज़, उसमें 3 गवाह पेश किए जाएंगे मज़ीद FIA की तरफ से, फिर उन पर जरा होगी, और यूँ ये गवाह ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में तमाम जवाब भुगता जो है गवाह भुगताए जाएंगे। उसके बाद इसका केस का फैसला हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इस महीने के एंड में या 15 दिसंबर तक, ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसको दरमियान में कोई ब्रेक भी आए तो 15 दिसंबर तक ये केस फाइनल हो जाएगा, और 15 दिसंबर को इमरान खान का मकू ठप दिया जाएगा। प्रोजेक्ट इमरान खान के सारे किरदार पहले ही तड़पते परेशानियों में, जनरल फैज़, बाजवा, इमरान खुद और साकिब निसार, वो सारे ये जो है ग्रे एरिया में आ गए हैं, सारे फंसे हुए हैं। और अब इनका एक और साथी मज़ाहिर नकवी, वो भी फंसा हुआ है, जिसकी वहाँ पर समाअत हो रही है, जिसका इन्होंने कल अपना 15 रोज़ के बाद जो है शोकाज नोटिस का जवाब दिया, लेकिन जवाब देने के बजाय उल्टा इसने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो जजेस पर, जो उसके मेंबर हैं, उन पर एतराज़ात कर रही है कि ये इस तरह है, ये इस तरह, और भोंडे अंदाज में एतराज़ की है कि जिसका बचकाना हरकतें ये अब अपना जवाब खो रहा है। सिर्फ इसका एक इसमें नुक्ता जो अहम था कि मुझे रिकॉर्ड नहीं मिला, वो रिकॉर्ड इसको मुहैया किया जाएगा जो अगली समाअत के बाद
پھر شاید اسے ہفتے کا اور وقت دیا جائے، اس کے بعد اس کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ دوسری طرف ایک اور انکشاف ہوا ہے کہ عمران خان کے وکلا آخر لندن کیوں جا رہے ہیں۔ پہلے نعیم پنجوتا چھنجوتا گئے، اس کے بعد شیر افضل، اور اب کل لطیف کھوسہ بھی لندن چلا گیا ہے۔ تو ایک صحافی نے بتایا کہ مبینہ طور پر عمران خان کی طرف سے جو پیمنٹس مل رہی ہے وکلا کو، وہ یہاں نہیں مل رہی، یہاں ان کو معمولی اماؤنٹ مل رہا ہے، لیکن اصل پیمنٹس ان کو لندن میں بلا کر دی جا رہی ہیں۔ وہاں کون دے رہا ہے پیسے، اور کون دے رہا ہے؟ جو عمران خان کے لیے وہاں چندے ہو رہے ہیں، انہی چندوں سے ان وکلا کو وہاں پر بھاری جو ہے پیمنٹس ہو رہی ہے۔ ان کو گھمایا پھرایا جاتا ہے، ہوٹلوں میں رکھا جاتا ہے، عیاشیاں کرائی جاتی ہیں، اور آخر میں مال ہاتھ میں دے کر انہیں پھر پاکستان بھیجا جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک انتہائی افسوسناک خبر، کے پی کے وزیر اعلیٰ جو نگراں وزیر اعلیٰ تھے بیچارے، آج صبح ان کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد کے پی میں ایک بحران کھڑا ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں کام کرنے والے صحافی احمد نورانی، جس نے باجوہ کی کرپشن اور اس کے پہلے پاپا جونز والے جنرل کی کرپشن نمایاں کی تھی، اب ایک اور لاہور کے کور کمانڈر شفقت شاہ کی کرپشن کی داستان اپنی ویب سائٹ پر ڈال دی ہے، جو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فیکٹ اینڈ فائنڈنگ جو ہے اس کی سائٹ ہے، امریکہ سے بیٹھ کر اس نے باقاعدہ اس میں سارے پروف اور ایک بڑی کہانی اس میں شائع کی ہے، جس پر ایک الگ ولاگ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تھی آج کی خبریں، تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔